मारते हैं, पीटते हैं, पैसे छीनते हैं। हमें मदद चाहिए। हिंदू को छेड़ते हैं, मुसलमान हिंदू की लड़कियों हिंदू को लड़कियों को बैठ जाएंगे, 2-3 जने हो जाएंगे, सिगरेट पियेंगे, बीड़े पियेंगे, धुआं फेंकेंगे, गाली बकती है लड़कियों को। क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, आओ हमारे साथ, ऐसे से बोलते हैं, बदतमीजी। क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। अपने बच्चे जो ही जमान करते हैं, जो ही पालते हैं, इनको दे दे, इनको मारने के लिए दे दे अपने बच्चे हैं। उनकी जान वो लोग ले ले, इतनी सस्ती है हमारे बच्चों की जान। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस की मौजूदगी भी है और सीलमपुर इस वक्त जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। तमाम हिंदू समाज इस वक्त सड़कों पर हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसे समुदाय के मात्र 17 वर्षीय बालक की हत्या को अंजाम दिया गया है। इस हत्या को मुस्लिम युवकों ने अंजाम दिया गया है। इसे कुछ लोग आपसी रंजिश बता रहे हैं। वही कुछ लोगों का ये कहना है, खासतौर पर सीलमपुर के जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सीलमपुर में हिंदू आज पलायन को मजबूर है। यहाँ मुसलमान समाज जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो चुका है और हिंदुओं को टारगेट करता है, खासतौर पर नाबालिग लड़कों को टारगेट करता है और इस हत्या को अंजाम देने के पीछे भी कई नाबालिग लड़कों का भी इसमें हाथ होता है। तो इस तरीके से हिंदू युवकों को टारगेट करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आप सीलमपुर में ये देख सकते हैं, यहाँ हिंदू समाज के लोग जो हैं उनमें भी आक्रोश है। लगातार ये सीएम रेखा गुप्ता से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप योगी मॉडल यहाँ पर लागू करिए, क्योंकि अब सीलमपुर का हिंदू पलायन को मजबूर हो रहा है। लगातार ये कह रहा है कि हम अपने ही देश में बेघर बन गए हैं, अपने ही घर, अपने ही क्षेत्र में बेघर बन गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ जो है पुलिस ज़ब्ता भी तैनात है और अब ये इलाका जो है छावनी में तब्दील हो गया है। तमाम लोग जो है लगातार यही कह रहे हैं कि हमें योगी मॉडल की आवश्यकता है, क्योंकि सीलमपुर का हिंदू आज पलायन को मजबूर है। यहाँ के युवकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो लोग ये इस वारदात को अंजाम देते हैं उन्हें कुछ समय की जेल होती है और फिर वो जेल से रिहा हो जाते हैं और जेल से रिहा होने के बाद भी यहाँ के हिंदू युवकों को फिर से टारगेट करते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी भी जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो अभी भी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ माता बहनें, जो एससी समाज की माता बहनें हैं, दलित समाज की जो माता बहनें हैं, उनके हाथ में भी आप ये बैनर देख सकते हैं। लगातार ये बात कर रहे हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है, सीलमपुर बांग्लादेश बन गया है। आपने ये लिखा है कि सीलमपुर बांग्लादेश बन गया है। आप लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्या? मजबूर, 7 मौत हो गई है, 7 मौत हो गई है, कुछ नहीं हो रहा हैगा। 7 मौत है, ये 15 साल का लड़का है, खाली घर से निकला है दूध लेके कि दादी के लिए चाय बनाएंगे, दूध ले आओ, वहीं पे घेर लिया। मुझे नहीं पता ये मुसलमान के बच्चे हैं, सब मुसलमान के बच्चे हैं जो सबके बाहर करके हैं। आप कौन है? आप उनके पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी है, नानी लगते हैं, नानी लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सीलमपुर में तो रोज कुछ न कुछ होता रहता है, ये हिंदू रोज मर्डर होते रहते हैं? मर्डर भी होते रहते हैं, किवाड़ वाड़ बजाते हैं, डर लगता है, अंडे फेंकते हैं। मंगल वाले दिन बहुत परेशान हो गए हिंदू, हम बहुत परेशान है, हमने बच्चों से डर लगता है। हमारे बच्चे आए घर में तो हम सोए, हम 11-12 बजे जागते रहते हैं अपने बच्चों की तरफ कि बच्चों को घेर में न घेर ले, रास्ते में घेर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसे छीनते हैं। तो यहाँ पर इतने मर्डर होते रहते हैं, आज फिर से मर्डर हुआ है, तो आप लोग जो है प्रशासन की मदद नहीं कर रहा क्या? यहाँ तो लगातार ये नहीं कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश बन गया है, अभी कुछ कर रहे हैं। लड़कियों का आना जाना बंद हो गया है, लड़कियों को छेड़ते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट फेंकते हैं, मुंह में धुआं फेंकते हैं। हमें मदद चाहिए। हिंदू को छेड़ते हैं, मुसलमान हिंदू की लड़कियों हिंदू को लड़कियों को बैठ जाएंगे, 2-3 जने हो जाएंगे, सिगरेट पियेंगे, बीड़े पियेंगे, धुआं फेंकेंगे, गाली बकती है लड़कियों को। क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, आओ हमारे साथ, ऐसे से बोलते हैं, बदतमीजी। सीएम रेखा गुप्ता कोई एक्शन ली है? क्योंकि यहाँ तो हर बार कुछ न कुछ हो रहा है। अब यार रात से ये टाइम हो गया है, योगी मॉडल चाहिए, योगी। हाँ, हमें योगी को। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 7 मर्डर हो गए हैं, 7 मर्डर हो चुके हैं सर। और हमारे को अब हमने सीएम से गुहार लगाई है, हमारी सीएम जी अब कोई मदद करे, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अपने घर बेच के भग रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ सुरक्षा पाए, बताओ आप बताइए, हमारे लिए कोई सुरक्षा है क्या? है हमारे लिए कुछ नहीं है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। अपने बच्चे जो ही जमान करते हैं, जो ही पालते हैं, इनको दे दे, इनको मारने के लिए दे दे अपने बच्चे हैं, उनकी जान वो लोग ले ले, इतनी सस्ती है हमारे बच्चों की जान। आपके घरों के बाहर में कह रहे अंडे फेंकते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं? बिल्कुल ऐसा माहौल बनाते हैं और हम लोग बोल भी नहीं सकते, हमारे दरवाजे पर बैठ कर सिगरेट पीते हैं। हाँ, दरवाजे पर बैठ कर सिगरेट पीते हैं, हम लोग बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल मंगलवार के दिन हमारे घरों में लात मारते हैं, हमारे बच्चों को गालियाँ बकते हैं। शनिवार ये हालत हो रही है, शनिवार मंगलवार को
हड्डियां खा खा के ब्रेंच में रखते हैं बच्चों के स्कूल में। मंगलवार के दिन हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है 10 सालों से। कौन से नेता ने, कौन से इनके केजरीवाल और तुम्हारे कांग्रेस ने क्या करा है? अभी तक कोई सुधार करा है? अभी तो सरकार तो बीजेपी की है, कुछ हुआ नहीं है एक्शन। अभी आई है और योगी आए यहाँ पर, योगी चाहिए। योगी आएंगे। क्या कारण है कि यहाँ पर बार बार हम देखते हैं कि भाई 7 मर्डर हो गए हैं। हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो 10 सालों से हो रहा है और कोई सुधार नहीं आ रहा है, ना कोई सुनाई आ रही है। ये इतने मजबूत कैसे हो गए, इनके हौसले इतने मजबूत कैसे हो गए इन लोगों के कि ये मर्डर कर रहे हैं? जवान कई मौत हो चुकी है यहाँ पर। कहाँ बच्चों को लेके कहाँ जाए, किसके घर जाए अपने? कब तक छुपेंगे हिंदू? घर से भागने को मजबूर है आप लोग। हाँ, ये तक कर दिया इन्होंने कि यहाँ से भागे। खौफ डाल रहे हैं, खौफ दिलों के अंदर। हाँ, दिलों के अंदर। कहाँ हमारे 200 मकान थे, आज 50 रह गए मकान। बहनों की इज्जत भी खतरे में है, हिंदू परिवार खतरे में है। मदद करो मोदी जी। सीलमपुर का ये हाल, सीलमपुर देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है कि आज यहाँ भी बांग्लादेश बनने की बात कही जा रही है और आप लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू के घरों के बाहर में ये मांस के टुकड़े भी फेंकते हैं। हाँ, अंडे वगैरह डालते हैं, मांस डालते हैं और जैसे निकलते हैं हम तो बंदूक चलाएंगे। ये लोग जानवर की तरह मार देते हैं, जरा देर में इंसान क्या है, इंसान ऐसे मरते हैं। ये इतनी हिम्मत इनकी कैसे बढ़ गई? यहाँ तो हम देख रहे 7वां मर्डर हो गया है, ये कैसे इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की? बढ़ गई इनकी, क्योंकि उनकी पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस कुछ करती नहीं, पुलिस की लापरवाही है तो कुछ करती नहीं है पुलिस, तो इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई। वो तो 3 महीने के बाद फिर घूमेंगे, 3 महीने के बाद आएंगे पैरोल में, फिर घूमेंगे। उनको फांसी होए जब जाकर उनको पता चले कि हाँ भैया अत्याचार करेंगे या नहीं। अभी मर्डर हुआ है, ये बालक भी दूध लेने के लिए बाहर गया था और ये हत्या को अंजाम दिया गया। जी हाँ जी, ये हिंदू के बच्चों को मारेंगे जब भी तो हिंदू डरेंगे। ये हम दोनों का कहना है। और निकलना मुश्किल हो गया है हमारे बच्चों का। हमारे बच्चों को सामान लेने आए, कहीं भी जाएंगे तो हमारे को बहुत यही समझ लो कोई कांड ना हो जाए। कोई नहीं भी, हमारा बच्चा काम पे भी जाता है, रात को भी आता है, दिन में भी आता है, क्या पता कौन सी जगह कौन से घर पे ले और मारता से। काम पे भी नहीं जाएगा, सारे डर के मारे घर पे। अपने ही देश भारत में हो रहा है ये कुछ में हो रहा है। हाँ जी जी जी, हाँ जी, ये बांग्लादेश न बन जाए इसीलिए सब कदम उठा रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका न बन जाए, इस तरीके की यहाँ पर स्थिति बन चुकी है। और 12 साल में ये 7वां मर्डर है और प्रशासन जो है वो आंख मूंद के सोया हुआ है। लगातार यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि ये जो अपराधी हैं इनके हौसले आज इतने बुलंद हो गए हैं, इन्हें जेल भी अगर होती है तो कुछ समय बाद ये बाहर आ जाते हैं और फिर से उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी वजह से ये जेल गए थे। आप लोग अब मजबूर हो गए हैं, अपने घर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। हमारे को यहाँ पर योगी चाहिए, योगी चाहिए, कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। हम लोग बिल्कुल देख कर अपने आँख बंद करके रह जाते हैं, हम हर बार हार जाते हैं। क्या करें? माता बहनें भी सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत भी खतरे में है। बिल्कुल, हमारे को हमारी सुरक्षा के लिए हमारा कुछ करा जाए, इस तरीके से हम कब तक मरते रहेंगे। तो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी कि वो तो खुद योगी मॉडल वाली नेता है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है वो। अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने आकर नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। और रेखा गुप्ता जी को यहाँ पर आना चाहिए। हम लोग कल के भूखे बैठे हुए, हमारे बच्चे छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं घर में। कह रहे कि खास तौर पे जो एससी समाज है उसको टारगेट कर रहे हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल हमारे हिंदू बिल्कुल हमारे समाज पे किया जाता है। आपके समाज में हाँ, हमारा समाज का बच्चा है, हमारे समाज के अंदर कल से भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ, पुलिस वालों को। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं कौशल मिश्रा मेरा नाम है। मैं यहाँ से बीजेपी से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूँ। बीजेपी से 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़े हैं। 12 साल में 7वां मर्डर है। बार बार आपने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए कि यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। यहाँ सीलमपुर की स्थिति भी तो अब कह रहे कि बांग्लादेश वाली बन चुकी है। अब एक्शन देखना ना, अब एक्शन ऐसा होगा कि आगे आने वाले टाइम में कोई हिम्मत भी नहीं कराएगी कोई क्राइम कर सके। ऐसा एक्शन पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने विश्वास दिलाया। सीएमओ से हमारे बीच में रेखा जी ने अपना जनप्रतिनिधि को भेजा था और अभी मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग भाजपा के ही वोटर हैं, सारे लोग। लेकिन क्या जो स्थिति परिस्थिति इस प्रकार से जो क्रिमिनल है उनकी योजनाबद्ध तरीके से ये क्राइम करते हैं और इस योजना के सिंडिकेट जो पिछले 10 सालों में इनके मनोबल बढ़ाए गए हैं। बांग्लादेशी यहाँ बसाए गए हैं, किसी पे आधार कार्ड नहीं है, किसी पे पहचान पत्र नहीं है, उसकी किसी ने 10 साल में जांच नहीं की है और यहाँ वातावरण भय का ये बना, पता ही नहीं चल पाता कितने लोग कहाँ से आए और कितने लोग मार के जा रहे हैं। लेकिन उनके जो पिता हैं, हमने उनसे बातचीत करी, वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है दूध लेने के लिए बाहर गया था और इस वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कि यहाँ जो लोग हैं हथियार लेके घूम रहे हैं, बेखौफ चाकू लेके खुलेआम
ये पिछले 10 साल में मनोबल बढ़ाया गया है। केजरीवाल सरकार में ने तोहफे में सीलमपुर को मौत 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 मर्डर मर्डर दे के गई है। ये डेमोग्राफी चेंज वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा दुबर हो गया, हिंदू होना यहाँ पर जो है एक तरीके से गुनाह हो गया है, पाप हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब पलायन ये नहीं करेंगे, पलायन वो करेंगे। ऐसी ताकत खड़ी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कई लोग तो पलायन कर भी चुके हैं। यहाँ कहीं 200 घर में से 50 घर पिछले 10 सालों में पलायन ही किया है यहाँ से, लेकिन उस पलायन को रोकने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब बैठे हैं। खड़े हैं आप। हाँ। अभी अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, कह रहे कोई सुध-बुध। अपराधी अभी शाम तक जैसे भी लाइन सुराग मिले हैं, सब डीसीपी यहाँ शशांक जी आए हुए हैं, डीसीपी लामा जी हैं यहाँ पर, डीसीपी यहाँ मिश्रा जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबने पूरी मेहनत कर छापेमारी चल रही है। हमें विश्वास बनाया कि 1-2 घंटे के अंदर सब अरेस्ट हो जाएंगे। सीलमपुर के हालात कैसे बदलेंगे? अब कह रहे हैं कि यहाँ तो ही जो अपराधी लोग हैं ये घर कर गए हैं, बहुत ही मजबूती से यहाँ पर जो है बच चुके हैं। ये क्षेत्र एक क्षेत्र पूरा संवेदनशील क्षेत्र है। क्रिमिनल आप जेलों में जाओगे, सबसे ज़्यादा अधिक संख्या आपको इन्हीं क्षेत्रों की मिलेगी। यहाँ पर सख्त कानून की जरूरत है। जरूरत तो है। हाँ। लेकिन अभी हाल ही में ब्रह्मपुरी में भी एक विवाद हो गया था कि भाई मुस्लिम लड़के जो हैं वो रात को घरों के बाहर घूमते हैं, अंडे फेंकते हैं, मांस के टुकड़े फेंकते हैं, घर के दरवाजे बजाते हैं, इस तरीके की वारदात हो रही है। मैंने आपसे फिर से कहा, ये एक बहुत बड़ी योजना जो पिछले 10 सालों में बनाई गई है। आम आदमी पार्टी के समय में जो इन्होंने बनाया, तैयारियां की हैं, ये उसी का अंजाम है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पे पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी ताकत के साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी बात हुई है, सांसद मनोज जी के यहाँ भी बात हुई है, और अभी हमारा पूरा संगठन भी सक्रिय तरीके से खड़ा है। यहाँ माता बहनें कह रही हैं कि जो माता बहनें हैं वो अगर बाहर निकलती हैं उन्हें छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है, अभद्र कमेंट्स उन पे आते हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सत्य है, ये हकीकत है। अब बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। ये अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ये इसका समाधान अभी तक नहीं हो रहा, और पलायन भी हो रहा है लगातार यहाँ से। वही कश्मीर वाले तर्ज पे जैसे वहाँ पत्थर फेंकते थे, यहाँ पे अंडे फेंकते हैं। जैसे बांग्लादेश में क्या हिंदू के साथ में वो हाल होने वाला है यहाँ पर। यही तो चाह रहे हैं वो लोग। अगर मस्जिदें बन रही हैं, कह रहे मस्जिद का जो भूभाग है उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं उसको, रोड ब्लॉक हो रहे हैं हिंदू तो इन्हीं के पावर हो रहा है। कोई इनको अभी तक कोई दबाव भी नहीं इनके पर। यहाँ जाके देख के आइए, लोहा मार्केट, लकड़ी मार्केट, जहाँ देख के आइए क्या किस तरीके से वातावरण है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई अवैध प्रवासी यहाँ रहते हैं क्या? बांग्लादेशी घुसपैठ इस एरिया में भी आपको लग रहा है? सबसे ज़्यादा अगर इन झुग्गियों में, इन जगह यहाँ क्षेत्र में जांच कराएंगे, यहाँ पे हजारों की तादाद में बांग्लादेशी निकलेंगे। नशे के कारोबार वगैरह सब कुछ पूरा जबरदस्त। देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल बांग्लादेश वाली बनी हुई है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो माहौल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं हिंदू समाज जो है आज सड़कों पे आया, अपने ही घर में बेघर हो चुका है हिंदू समाज, और पलायन को मजबूर भी हो गया है। और ये दर्द, ये दुख जो है आप देख सकते हैं, इसे समझना बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हिंदुओं को टारगेट किया गया है, बार बार होते आए हैं, और हिंदू जो है ये 7वां मर्डर है इन 12 सालों में। और जो अपराधी हैं वो जेल से छूट करके वापस आ जाते हैं और फिर से हत्या को अंजाम देते हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं जो नाबालिग हैं, और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप लोग योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं क्या अभी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसके अलावा आपको लग रहा है कोई विकल्प नहीं है, योगी मॉडल ही इलाज है इसका? योगी मॉडल से बढ़िया कोई इलाज हो ही नहीं सकता। सारे आते हैं और चले जाते हैं। ये रेखा गुप्ता जी का सरकार तो बन गई है, आज भी ये मर्डर तो भाई उनकी रेखा गुप्ता जी से ही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि योगी मॉडल अपनाया जाए। जो रणनीति यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, वो सीलमपुर, दिल्ली के सबसे खतरनाक एरिया सीलमपुर, जमुना पार का ये सीलमपुर ही है। यहाँ जरूरत से ज्यादा बांग्लादेशी अतिक्रमण भी हो रहा है। आज ही कुल्ला, रेड़ी पटरी, फ्लैट बनाना, फ्लैट बेचना, ये सारा अतिक्रमण यहाँ अंदर ही अंदर हो रहा है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस सीलमपुर के अंदर। इस सीलमपुर को बांग्लादेश बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। ज़्यादा नहीं, 6 महीने साल भर रुक जाओ, या झंडा लगाना भगवा भारी पड़ जाएगा आपको। आपका नाम हिंदू देख के आपको मार दिया जाएगा। ऐसी स्थिति है। हम यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है बहन बेटी को कैसे रखा जाता है, आंखों के आगे छेड़ा जाता है, हरकतें करी जाती हैं, प्रशासन आंखों में पट्टी बांध के बैठा रहता है। या तो करो या मरो। जब मरना है तो घंटा क्या करेंगे, तो प्रशासन का चाटेंगे इसे। प्रशासन पैसे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें योगी मॉडल ही चाहिए। तो ये मिनी पाकिस्तान बन गया है, बन चुका है। कल को ये मंदिर भी टूटेगा, वो मंदिर भी टूटेगा, भगवा भी हटेगा, बस इस्लाम ही रह जाएगा यहाँ। तो ये हिंदू धर्म हटाने खराब माहौल हो चुका है। खराब माहौल है ना, बच्चा बाहर निकल सकता। आप अपने बच्चे के साथ आइए, आपका कोई गेस्ट आ जाता है आपके घर में,
अगर वो गलती से हिंदू है तो उसका बदतमीजी होगी, मार पुकार होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बेइज्जती होगी, तो कोई शादी ब्याह भी कैसे होगा, कोई रिश्ता नाता कैसे निभाएगा। रक्षाबंधन के नाम पे रक्षाबंधन हो रहा, छेड़ाछाड़ी खूब हुई है, इसी प्रशासन की आंख के नीचे सारा काम हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक ब्रह्मपुरी है, वहाँ भी हाल ही में मस्जिद को और बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मपुरी हमारा पड़ोस में, ये 2 कदम आ गई ब्रह्मपुरी है, वो घटना भी थी ना हिंदू पलायन की, गलत तो नहीं थी। दूसरी घटना ये उससे ज़्यादा दर्दनाक है, ये वो 10% हुई है, तो यहाँ 110% है। बीट वालों को फोन करो तो 10 घंटे बाद घर छोड़ने को नहीं, घर बेचने को मजबूर है, 10 घर बिक चुके हैं। आपको पता होगा जब इस देश का बंटवारा हुआ था, बड़े ही आसानी से मुसलमान तबके ने ये कहा कि हमें अलग देश चाहिए, इस्लाम के नाम पर अलग राष्ट्र चाहिए हमें, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। यहाँ से जो लोग मुसलमान अपना घर छोड़कर गए थे पाकिस्तान, वो घर तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। लेकिन पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को मारा और जो हिंदू भारत में आए थे, उनकी संपत्ति पे उन्होंने अधिकार कर लिया, यानी कि बने बनाए घर पे कब्जा कर लिया। अब सीलमपुर में लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो हिंदू पलायन को मजबूर हैं, यहाँ भी ऐसी स्थिति है, यहाँ भी बने बनाए हिंदुओं के घरों को कब्जे में ले लेते हैं। तो ये ऐसी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और आप कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश बन चुका है। तो ये अब यहाँ रेहड़ी पटरी, फ्लैट बनाना, किराए पे देना, चोरी चकारी, हर तरह का नशा, हर तरह का व्यापार सब हो रहा है यहाँ, सब हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। प्रशासन को सब खबर रहती है, करने को कोई तैयार नहीं है। प्रशासन सब पैसा ले रही है, प्रशासन सब पैसा लेके सब काम करवा रही है। यहाँ ये जो अभी इतनी पुलिस बल दिख रही है, ये देखिए आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ये मर्डर जो है 8 बजे, मतलब कल हुआ है, ये 7:30 बजे करीब हुआ है। लड़का जो है मात्र दूध लेने के लिए बाहर गया था। तो ये जो लोग हथियार लेके घूम रहे हैं अपनी जेबों में, मैं आपको बताता हूँ ना, हथियार लेके घूम नहीं रहे। 13, 14, 15 साल, लास्ट 15 साल तक का बच्चा इस सीलमपुर के अंदर जेब में कट्टा लेके घूमता है, नाबालिग लड़का, दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े। जितनी भी यहाँ पे हेयर ड्रेसर, नाई की दुकानें बाल काटने की, उन सब में मजमा लगता है, उन सब में बैठते हैं, सिगरेट, गांजा, दारू सब चलती है, हर चौक पे जमावड़ा लगता है और वो पूरा घेरा बना के रखते हैं। जैसे ही बहन बेटी निकलती है, छेड़ाछाड़ी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। कोई औरत भी अगर बोलती है बेटा ये क्यों बदतमीजी क्यों कर रहे हो, माँ बहन की गाली बकी जाती है, दबा दिया जाता है। हिंदू को यहाँ दबाया जा रहा है। नाबालिग हैं तो भाई छूट भी जल्दी जाएंगे, वो अपना ये गेम खेले जा रहे हैं और यहाँ हिंदू दबता जा रहा है। अब आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हिंदुओं के लिए आप खड़े हो कि नहीं। अगर आप भी नहीं खड़े हो तो जी आपसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर हमारा हिंदू होना, धार्मिक होना, टीका लगाना हमारा गुनाह है क्या? मार देंगे। ये भगवा पहनना गुनाह हो गया? हाँ, भगवा पहनना गुनाह हो गया, तिलक लगाना गुनाह हो गया, हिंदू ना होना गुनाह हो गया इस सीलमपुर के अंदर। ये हमारी हनुमान चालीसा निकली थी, उस दिन भी लड़ाई हुई है, उस दिन भी लड़ाई हुई है हमारी। आप ये, मैं कहीं पाकिस्तान में नहीं खड़ा हूँ, ना ही मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ का हिंदू सड़कों पर है। और सड़कों पर इसलिए है क्योंकि वो अपने ही घर से बेघर होने को मजबूर हो रहा है, पलायन करने को मजबूर हो रहा है। यहाँ उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है और अगर कोई इन्हें रोकने का प्रयास करता है, एक तो ये नाबालिग लड़कों के हाथ में हथियार दे दिए गए हैं, अगर ये किसी मर्डर को अंजाम दे भी रहे हैं, जो दिया गया है, तो ये कुछ समय बाद छूट जाते हैं और छूटने के बाद में फिर से इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि ऐसी वारदात को लगातार ये अंजाम देते रहे हैं। ये घटना वाकई में चिंताजनक है। इस देश की और देश की राजधानी दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोग जो है अब योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। मैं आपको ये घटना जो है आपको यहाँ के लोगों के बीच से ही बता रहा हूँ और अब लगातार यही यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू होना ही गुनाह हो गया है। अब आप ये बताइए कमेंट में कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके का माहौल है तो भारत के बाकी राज्यों की स्थिति कैसी हो सकती है। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।